नमस्कार, मैं धीरज कुमार हूं और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने पंचायत रामपुर दयाल के लिए हमेशा आवाज उठाते रहता हूं और यह हमारा पंचायत है बंदरा प्रखंड के पियर थाना क्षेत्र में, जिला मुजफ्फरपुर है। और इसी क्रम में आप जानते होंगे कि मैं जब कभी भी सड़क हमारे पंचायत में बनता हो तो मैं सड़क पे बैठ जाता हूं जब 3 इंची ढलाई हो रही हो। तो मैं चाह रहा था कि सड़क बढ़िया हो। इसी क्रम में बार बार आप देखे होंगे कि फेकूराम जो हमारे मुखिया हैं, करीब 4 वर्ष से हैं, 4 टर्म से हैं और 20 वर्ष करीब पुरा रहे हैं। वो हमारे साथ अभद्र गाली गलौज करते थे, मारपीट करने के लिए दौड़ते थे। पूर्व में भी आपको हम वीडियो डाले थे। ये फेकूराम क्या है आपको बताते चले। ये फेकूराम जी ये हैं कि पहली बार मुखिया बने, राजद, कांग्रेस, सीपीआई, रालोसपा, अब वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति के अध्यक्ष हैं और बड़े नेता हैं। और इनका तानाशाही 20 वर्ष से मुखिया है तो समझ सकते हैं कितना तानाशाही होगा। तानाशाही इतना है, जब कोई बोले तो अपने आप को दलित कह के कहते हैं कि दलित हूं मैं, लेकिन इतना बड़ा तानाशाही है। उस तानाशाही का जीता जागता उदाहरण अब आपको दिखाते हैं। ये देखिए, रंजीत शाह नाम है आपका ना, ये रंजीत शाह जी हैं। यहाँ समस्या ये हुआ था कि लगभग लगातार इस जो टोला है वार्ड संख्या 13 के इधर मधुरापुर टोला, उसमें बिजली की समस्या अत्यंत ज्यादा रहती है। मतलब ट्रांसफार्मर बार बार उड़ जाता है। तो मुखिया जी का काम क्या है? मुखिया जी का काम है कि जब यहाँ ट्रांसफार्मर लगा हो तो अपना में जोड़ लेते हैं, लेकिन इन लोगों का जब लाइन घटता है, आप सोच सकते हैं कि वर्तमान समय में बिजली की अगर थोड़ा भी कट जाता है तो कैसा परेशानी होता है। सबसे बड़ा आपका मोबाइल चार्ज नहीं होता है और इतना समस्या होता है। पानी भी डिपेंडेंट जल पे है, मतलब मोटर पे ही चलता है लोगों को। नाइल नहीं आया तो जैसे मोटर नहीं चलेगा। तो बिजली की समस्या है, तो बिजली की समस्या कौन सुनेगा भाई? मुखिया है, ऊपर से मुखिया पड़ोसी हैं, मुखिया जस्ट बगल के हैं, तो आखिर सुनेगा कौन? लेकिन मुखिया जी नहीं सुनते हैं, मुखिया जी दरकिनार लोगों को कर देते हैं। आखिर ऐसा क्यों? जब इसी बात पर इन लोगों ने अपना स्तर से ट्रांसफार्मर को मंगवाया, फिर जब ट्रांसफार्मर लगवाने की बात हुई तो मुखिया जी ने अपना क्रेडिट लेने के लिए हम यहाँ रखेंगे, हम ऐसे करेंगे, तो लोगों का मन था कि नहीं वहां पर नहीं, यहाँ पर रखिए। इसी छोटा सा भी बात के लेकर मुखिया स्वयं खड़ा थे। इससे पहले भी जब हमको एक बार चप्पल चला दिया था एक सचिव, उस पर उस समय भी मुखिया खड़ा थे। मुखिया का काम यह है कि अगर झगड़ा कहीं हो रहा हो तो उसको रोकना, अगर कोई मार खा रहा हो तो सूझ जाना, उस पर अपने मार खा लेना। लेकिन ये मुखिया का क्या दशा है, देखिए जूम करके दिखाइए इनको। रंजीत शाह नाम है आपका ना, इनको देखिए बुरी तरह से, हमारे पंचायत के हैं, बुरी तरह से इनको देखिए बेल्टे बेल्टे मारा है। उनके नजदीकी जो है वार्ड पति मारे हैं, उनका भतीजा लोग मारता है, सब लोग पूरा परिवार तानाशाह हो गया, एकदम तानाशाह। इतना ज्यादा दशा खराब है। कौन कौन है सब लोग? फेकूराम हुआ, फेकूराम नहीं, फेकूराम थे वहीं पे मौजूद थे। राहुल राम था और भोला वार्ड मतलब वो थे, उनका एक और भतीजा था और एक सहनी था, क्या बोलता था, बासदेव सहनी था और सुबोध राम और शिवचंद्र राम। मुखिया जी वहाँ ठहरा थे तो मुखिया जी क्या कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहे थे, मारने के लिए बोल रहा। यानी उनके पास इतना पावर है कि मारो मारो हम समझ लेगा, समझ सकते हैं। अगर आपको इनके तानाशाही का विश्वास नहीं होगा तो मैं पुराना वीडियो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। ये आखिर क्यों, आखिर ऐसी दशा क्यों जी रहा है? पंचायत में अगर इस प्रकार की समस्या होती है तो लोगों को अगर मारा पीटा जाएगा तो फिर कैसे समाज बदलाव होगा? अगर मुखिया है आप तो आपको काम है समझौता कराना, लोगों को रोकना। लेकिन यहाँ जो हमारे मुखिया फेकूराम है, आप कहेंगे कि मैं उनसे लड़ते रहता हूँ झगड़, ये बहुत बेईमान आदमी है, बहुत चोर आदमी है। उनको हम चोरवा कहते हैं। काहे चोरवा कहते हैं? जिस समय जब चुनाव लड़े थे तो भाई तुरंत ही बगल से एक मास्टर साहब गुजरे हैं, इन्हीं के साइकिल पर घुमा करते थे आगे बैठ के। अभी ये मास्टर साहब गुजरे हैं और आज उनके पास 20 वर्ष के बाद आज उनके पास, ऐसे पहले भी कई गाड़ी था लेकिन आज स्कॉर्पियो से चलते हैं। उनके पास पूर्वज का 1 बीघा भी जमीन नहीं है संपत्ति, वो नलिहाल में यहाँ रहते हैं, ठीक है। उसके बाद कोई बिजनेस नहीं है, तो धनराशि कहाँ से आता है साहब? सारा योजना में भ्रष्टाचार है हमारे यहाँ। इसका कई जीता जागता सबूत दिया हूँ, लेकिन बीजेपी में होने के कारण कुछ कार्रवाई होता ही नहीं है। लेकिन इस प्रकार का जो किया गया है, अंत में अगर पियर थाना से अगर कोई नहीं सुनता है तो हम लोग आवेदन तो दिया गया है यहाँ पर, उनका पिताजी लिए हुए हैं, पिताजी इनके लिए हुए ना, आवेदन दिया गया है थाना को। ये इंजुरी रिपोर्ट है, जूम किए हुए, ये इंजुरी रिपोर्ट है। अगर कार्रवाई नहीं होता है तो हम लोग वरीय पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर, पुलिस महानिरीक्षक मुजफ्फरपुर, डीजीपी, मुख्यमंत्री तक जाएंगे। लेकिन
अगर तानाशाही चलेगी तो इसको कोई लोग बर्दाश्त नहीं करेगा। सब लोग मिलके, चूंकि लोकतंत्र है, कोई राजतंत्र नहीं कि राजा का आदमी आया वहाँ जो हमारे बगल वाले एक थे जमींदार वाले आए और हंटर चला के चले गए। ऐसा काम नहीं चलेगा। अगर लोकतंत्र है तो इसकी बात होनी चाहिए, जो उचित है, जो लोग दोषी हैं इसमें उसमें सबको सजा मिलना चाहिए। धन्यवाद।